हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम के एक टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिस टॉपिक का नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। आप इसको बना सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन अभी बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 के संदर्भ में पाठ्य चर्चा विकास के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं इसे बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी हूँ। आप भी इसे तैयार कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं या असाइनमेंट भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ आंसर। भारतीय शिक्षा में प्राचीन काल से ही वैश्विक दृष्टिकोण का समावेश रहा है। भारतीय मुनीषियों ने वसुदेव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी भद्र हो तथा कोई दुख का अनुभव न करे का संदेश दिया है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा को इंग्लिश में नेशनल करिकुलम बोलते हैं। तो आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा है क्या। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसमें शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों की योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होना चाहिए। यह शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव संगठन और शिक्षार्थी का आकलन जैसे 4 मुद्दों को संबोधित करता है। एनसीएफ पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम से अलग है। यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर दिशा निर्देश प्रदान करता है। इससे पहले एनसीएफ व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित थे, लेकिन एनसीएफ 2005 रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। एनसीएफ 2005 के विभिन्न विषयों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और माता-पिता, एनसीईआरटी, संकाय इत्यादि के प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा गहन विचार विमर्श की श्रृंखला के माध्यम से उत्पन्न विचारों के झुकाव के लिए वर्तमान स्वरूप और रूप का अधिकार है। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मक उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षक का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षक को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। तो आइए अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा को कितने रूपों में भागों में बांटा गया है। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है, जो इस प्रकार है। तो ये हमारा 5वां भाग हुआ कि 5 भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा पहला हुआ परिप्रेक्ष्य, दूसरा हुआ सीखने का ज्ञान, तीसरा हुआ पाठ्य चर्चा के क्षेत्र स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, चौथा हुआ विद्यालय और कक्षा का वातावरण, और ये हमारा 5वां हुआ व्यवस्थागत सुधार। तो आइए हम देखते हैं एनसीएफ 2005 में लिखा गया है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करती है। तो आइए अब हम एनसीएफ के विकास के बारे में बात करते हैं। एनसीएफ 2005 का विकास। एनसीएफ 2005 टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से के उद्धरण के साथ शुरू होता है, जिसमें कवि हमें याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है, जिनमें से दोनों को एक नासमझ वयस्क समाज द्वारा विकृत किया जा सकता है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की स्थापना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई थी। अंततः 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल
एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE में चर्चा और पारित किया गया। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी आवश्यकता पर बल दिया। इस नीति ने तो 2 प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साक्षरता पर ध्यान दिया। अब हम पाठ्य चर्चा विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पाठ्य चर्चा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहला पॉइंट है ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। सेकंड पॉइंट है पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब कि याद करने की प्रक्रिया से मुक्ति मिले जिससे हमें याद न करना हो। तीसरा है पाठ्य चर्चा पुस्तक केंद्रित न रह जाए। चौथा कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। पांचवा हमारा हुआ राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थापन विद्यार्थी हो तैयार हो। अब हम आते हैं 2005 के संदर्भ में पाठ्य चर्चा विकास के उद्देश्य क्या हैं। हमने उद्देश्य पे भी कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, आप लिख सकते हैं इसको। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 के संदर्भ में पाठ्य चर्चा विकास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट, निश्चित परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन, उनको समझना, आत्मसात करना तथा उन चीजों को व्यवहार में लाना तथा उनके अनुसार करना। अब ये परिवहन कौन सी है तथा कहाँ से आई है, ये भारतीय संविधान से निर्गत होती है। ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करना, संवाद और विमर्श के लिए जगह पैदा करना तथा सौंदर्य और कला के विभिन्न रूपों को समझना। ये हमारा हुआ तीसरा पॉइंट, बच्चों को स्कूली परिवेश में ऐसा बनाना जिससे कि उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता आ सके तथा उस पर तर्क कर सके, उसमें कमी हो तो अपना मूल्यवान सहयोग दे सके या उसे नकार सके। ये हमारा हुआ चौथा पॉइंट, स्वयं समाज एवं पर्यावरण को समझते हुए अपने तर्कों के आधार पर संवेदनशील तथा सृजनात्मक के साथ अपनी आधारभूत तथा मजबूत समझ का प्रयोग उन पर कर सके तथा उससे कुछ सीख सके और जीवन जीने की कला का निर्माण कर सके। तो आइए हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं कि बच्चों को ऐसे अनुभवों से गुजरना जिससे कि उसमें भारतीय संविधान के प्रति झुकाव हो तथा उसमें उनकी आस्था जागे। अगर एक बार आस्था जग गई हो तो उसकी चीजों को आत्मसात करेंगे तथा अपने आप को उसके अनुरूप ढलने की कोशिश जरूर करेंगे। ये हमारा हुआ छठा पॉइंट, बच्चों को मानवीय मूल्य के प्रति संवेदनशील बनाना, उनमें उनकी आस्था को प्रज्वलित करना जिससे कि उनके महत्व को वो समझ सके तथा अपनी निर्भरता उन पर देख सके तथा उनकी अपने पर जिससे कि समानता का भाव जगे उनके भीतर, जो कि ऊंच नीच के खाई को फाटने में मदद करेगा। अब हम आते हैं सातवें पॉइंट पर, पर्यावरण के प्रति उनको संवेदनशील बल बनाना जिससे कि वो इस पर आत्मचिंतन कर सके निकट भविष्य में तथा पुरजोर कोशिश करे कि उनकी तरफ से कभी कोई पर्यावरण हानि न हो तथा दूसरों को भी इसकी उपयोगिता बता सके। ये हमारा हुआ सातवां पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अनेक अनुभवों के साथ जोड़कर दिखाने का प्रयास करें, उनकी अपने अनुभवों के प्रति स्वीकृतता हो तथा जरूरत पड़ने पर प्रश्न करने की क्षमता भी हो। तो ये हमारा हुआ 9वां पॉइंट, बच्चों के लिए सीखने और करने के लिए ढेर सारे अवसरों की उपलब्धता होनी चाहिए। हम विषय वस्तु को जितना समृद्ध बना सके उतना बेहतर होगा तथा साथ ही साथ पढ़ाने के भी ढेर सारे तरीके हो तो इनको विकसित करने का प्रयास किए जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ये हमारा हुआ 10वां पॉइंट, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं हो ताकि बच्चों को मन में बार बार उनके लिए प्रश्न न उठे और उनकी एकाग्रता में बाधा न पहुंचे। तो आइए अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के निर्माण एवं क्रियान्वयन में संपूर्ण शिक्षा व्यवसाय अभूतपूर्व योगदान रहता है। पाठ्य चर्चा एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य तक विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप विकसित किए जाते हैं। पाठ्य चर्चा द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। तो मैंने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा NCF 2005 के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।